सीताराम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, क्या करना चाहिए इसके ऊपर तो पहले भी वीडियो बना चुके हैं, उसमें हमने बताया है। पर विशेष बात यही है कि पितृपक्ष में हम गीता जी का पाठ करें। यदि पूरे गीता जी का नहीं कर सकते तो गीता जी का मात्र 7वें अध्याय का पाठ करना विशेष लाभदायक होता है। उसके साथ ही आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, जल चढ़ाएं गायत्री मंत्र पढ़ते हुए। ये तो आप जीवन पर्यंत ही करें। दूसरी बात है कि पशु पक्षियों को भोजन कराएं, जैसे गाय हो गई, कुत्ता हो गया, कौवा हो गया, इनको विशेष तौर पे आप रोटी खिलाएं पितृपक्ष में। तो ये चीजें हो गई करने वाली। अब क्या नहीं करना चाहिए ये हमको विशेष ध्यान दे करके समझना है। देखिए, पितृपक्ष में सब प्रथम तो व्यक्ति को बिना स्नान किए हुए, जैसे व्यक्ति बिना स्नान किए कुछ भी खा पी लेता है, ये हमको नहीं करना है पितृपक्ष पे। पितृपक्ष पे प्रत्येक व्यक्ति स्नान आदि करके, भगवान को याद करके, अपने पितरों को प्रणाम करके ही भोजन आदि करे, है ना। और जो पहला जो भोजन बनता है हमारे यहाँ किचन में, महिलाएं स्नान आदि करके ही भोजन बनाए। जो भोजन बनाती हैं उसकी पहले कुछ भोजन निकाल करके आप गाय को, कुत्ते को और कुछ रोटी जो है जो छत पे डाल दीजिए, जिससे कौवा आदि आकर के खाएं। पितृपक्ष में अवश्य आते ही आते हैं, तो ये हमको विशेष तौर पे कर लेना चाहिए। दूसरी बात हो गई कि हम किसी भी जीव की हिंसा ना करें पितृपक्ष में। अर्थात चाहे गाय हो गई, चाहे कुत्ता हो गया या कोई अन्य जीव जंतु हो गया, हमें किसी भी जीव को मारना नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाए। तो ऐसा माना भी जाता है कि पितृपक्ष में कई जीवों का रूप बना करके हमारे दरवाजे पर हमारे पितृ आते हैं, ऐसा माना जाता है। तो हमें किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी है। और पितृपक्ष में कोई भी व्यक्ति यदि मांस मदिरा आदि का सेवन करता है, पितृपक्ष में बिल्कुल ना करे, अन्यथा वो व्यक्ति अपने और अपने परिवार का जीवन समझ लो नरक में डाल रहा है। वो जीते जी नरक का अनुभूति ऐसे व्यक्ति को हो जाएगी, होती है जो इस प्रकार के कृत्य करते हैं। तो पितृपक्ष में शराब, मांस, मदिरा आदि का सेवन हमको नहीं करना है। ये विशेष तौर पे ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी बात हो गई कि पितृपक्ष में हमको अशुद्ध नहीं रहना है। वो महिलाओं के मासिक धर्म की बात अलग है, परंतु ये जो शौच आदि करके बिना स्नान किए हम ऐसे ही घूमते रहते हैं अशुद्ध अवस्था में, हमको अशुद्ध नहीं रहना है। मान लो यदि आपके कोई पितृ हैं, वो यदि प्रेत योनि में हैं या नहीं भी प्रेत योनि में है, फिर भी ये चीजें अच्छी नहीं है। मान लो यदि प्रेत योनि में है तो इस समय तो उनके पास विशेष अधिकार है आपके घर में प्रवेश करने का। और यदि वो आपके घर में प्रवेश करेंगे और आप अशुद्ध अवस्था में हैं, तो संभव है वो आपके शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं। कई लोगों के पितृ करते भी हैं, शरीर में प्रवेश करके खाते पीते रहते हैं। तो ये चीजें नहीं अच्छी हैं। पितृपक्ष में तो विशेष तौर पे हमको शुद्धता का ध्यान रखना है। अपने घर को भी शुद्ध रखना है, अपने शरीर को भी शुद्ध रखना है और अपने मन को भी शुद्ध रखना है। मन को शुद्ध रखने के लिए क्या करना है? नाम जप करते रहना है। तो ये चीजें हमें विशेष तौर पे पितृपक्ष पर ध्यान रखनी है। ये गलतियां हमको नहीं करनी है। संभव हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये विशेष लाभदायक होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करें, दाढ़ी, बाल, नाखून आदि ना काटें, जो अनुष्ठान के नियम होते हैं। संभव हो तो भूमि पर शयन करें। ये सबके लिए नहीं है, परंतु जो घर के मुख्य गार्जियन हैं वो ये अवश्य करें। और शुद्धि अशुद्धि वाली तो सबके लिए है, खान पान तो सबके लिए है। ये गलत कृत्य हमको नहीं करने हैं। मन कर्म वाणी से किसी को भी गलत नहीं बोलना है, ना किसी जीव को, ना कोई इंसान को, किसी को भी हमको मन कर्म वाणी से अपने तरफ से ठेस नहीं पहुंचानी है। ये बातें हमको ध्यान रखनी है। अच्छा बोलें, सबसे प्रेम से बोलें। ये पितृपक्ष में क्या, ये चीजें तो हमको सदैव ही ध्यान रखनी चाहिए कि इस प्रकार के कृत्य हम कभी ना करें। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए आप पितृपक्ष पे अपने पितरों के निमित्त सत्कर्म करिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। बोलिए सीताराम।